चलिए हम स्टार्ट करते हैं 10वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नंबर 1, सिमिलैरिटी। चैप्टर नंबर 1, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटीज में हमें पता है, सिमिलैरिटी वो सारे फिगर्स होते हैं, दो फिगर्स को हम सिमिलर तब बोलेंगे जब उनका शेप सेम हो बट साइज सेम नहीं हो। इसकी और डिटेल में हम पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे 10th में क्या बेसिक चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। कोई भी हमें दो ट्रायंगल गिवन होगा, उनका एरिया का रेशियो कैसे निकालना है ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले लेते हैं दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, सेवेंथ एट में हम पढ़ते हैं, सेवेंथ एट नाइन तीनों क्लास में हम पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, और फॉर्मूला लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय ए डी। बी सी इज अ बेस, ए डी इज अ हाइट। इसी तरह से इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम सेकंड का भी एरिया निकालेंगे। सेकंड ट्रायंगल का एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर मल्टीप्लाई बाय पी एम। क्यू आर मल्टीप्लाई बाय पी एम। ये हमारा बेस, क्यू आर इज आवर बेस एंड पी एम इज आवर हाइट। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? रेशियो, जिसे क्वेश्चन में हमें लिखा है रेशियो ऑफ एरिया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का हमें रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो लेना मतलब सिंपल सी बात है, डिवाइड करना है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज नथिंग बट हाफ ऑफ बीसी मल्टीप्लाई बाय एडी अपॉन हाफ ऑफ क्यूआर मल्टीप्लाई बाय पीएम। इस केस में दोनों के दोनों हाफ कैंसिल हो जाएंगे, हाफ और हाफ कैंसिल। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा area of triangle ABC upon area of triangle PQR is nothing but BC multiply by AD upon QR multiply by TM। BC हमारा क्या था? बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। AD हमारा क्या था? हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। QR हमारा क्या है? बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल एंड PM इज द हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो हमें इसे फॉर्मूला निकल के आ रहा है। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू B1 मल्टीप्लाई बाय H1 डिवाइडेड बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2। तो इस पूरे पूरे जितने भी हमने अभी तक सारे देखे, फिगर्स देखे, सॉल्यूशन देखा, जिससे हमें क्या समझ में आती है? प्रॉपर्टीज निकल के आई, प्रॉपर्टी निकल के आई। वो प्रॉपर्टी क्या है? तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो प्रॉब्लम बेस है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। इस प्रॉपर्टी को हम फ्यूचर में यूज करेंगे एज अ थ्योरम वन। हर जगह इतना बड़ा लिखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो हम लोग यूज करेंगे एज अ थ्योरम वन। चलिए, ये अगर समझ में आया है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक और ट्रायंगल हमें लेना है। तो लेते हैं कि हमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी। ये दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अलग करने के बाद ये हमें ऐसे दिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और बी डी सी। इस दोनों ट्रायंगल्स में हमें कुछ दिख रहा है, बी सी सेम, बी सी दोनों जगह बी सी सेम है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? बेस ऑफ ट्रायंगल इज सेम। अगर बेस सेम है तो देखो क्या होगा। फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे? तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज नथिंग बट B1 मल्टीप्लाई बाय H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाई बाय H2। अब इस फॉर्मूले में हमें B1 की वैल्यू रखनी है। B1 क्या है? हमारे ट्रायंगल ABC का बेस, और H1 क्या है? हमारे ट्रायंगल ABC का हाइट। दोनों की वैल्यूज रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई बाय AB अपॉन BC मल्टीप्लाई बाय DC। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, BC सेम है दोनों तक, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में।
कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे, तो हमें मिलेगा क्या? ये रेशियो हमें इक्वल मिलेगा ए बी अपॉन डी सी के। और ए बी क्या था? हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। और डी सी क्या था? हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो इस पूरे सिनेरियो से हमें समझ में आया कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इफ बेस आर सेम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर corresponding हाइट। अगर दो ट्रायंगल में बेस सेम है तो उनके एरिया का रेशियो सिर्फ और सिर्फ उनके हाइट के रेशियो पे डिपेंड करेगा। इस थ्योरम को हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे एज अ थ्योरम 2। हर बार इतना लंबा चौड़ा लिखना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम यूज करेंगे कभी कभी थ्योरम 2। आगे बढ़ते हैं, यह अगर समझ में आया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3। इस केस में हमें दो ट्रायंगल लेने हैं। देखिए हमारा ट्रायंगल एडीसी है। सबसे पहले इस ट्रायंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक ट्रायंगल एडीसी और एक ट्रायंगल एबीडी में। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AB, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज AB एंड हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज आल्सो AB। इसका मतलब इस केस में हमें हाइट सेम दिया है। पर हमें तो पता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है B1 मल्टीप्लाई बाय H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाई बाय H2। अब इस ट्रायंगल ACD में B1 क्या है? बेस ऑफ ट्रायंगल ACD। बेस और हाइट की वैल्यू हम रखते हैं। देखिए हमारे पास क्या मिलता है, तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू CD मल्टीप्लाई बाय AB। CD इज आवर बेस, AB is our height, BD is our base of second triangle and AB is our height of a second triangle। इस केस में देखो AB और AB सेम है, तो AB और AB क्या होंगे? कट हो जाएंगे। हमें ये रेशियो किससे इक्वल मिलेगा? ये रेशियो मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू CD अपॉन BD के, CD अपॉन BD के, विच इज नथिंग बट CD क्या है? बेस ऑफ अ फर्स्ट ट्रायंगल और BD इज अ बेस ऑफ अ सेकेंड ट्रायंगल। इस पूरे सिनेरियो से हमें क्या समझ में आया? इस पूरे सिनेरियो से हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इफ हाइट आर सेम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। अगर दो ट्रायंगल्स की हाइट अगर सेम है तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट के रेशियो के बराबर होगा। उनके हाइट के रेशियो के बेस के रेशियो को बराबर होगा, उनके बेस के रेशियो, सॉरी। अगर दो ट्रायंगल्स की हाइट सेम है तो उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। इस थ्योरम को हम यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे एज ए थ्योरम 3। ये हमारे प्रॉपर्टी हो, इसको हम यूज करेंगे एज ए थ्योरम 3। ये तीनों थ्योरम समझ में आए होंगे आई होप। मुझे लगता है आप लोगों को तीनों थ्योरम समझ में आएंगे। बहुत आसान थ्योरम है। इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है प्रैक्टिस सेट 1.1 में। पहला क्वेश्चन, base of triangle is 9 centimeter and height is 5 centimeter. Base of another triangle is 10 centimeter and height is 6 centimeter. Then find the ratio of areas of these triangles. तो हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है, इनके बेस और हाइट हमें गिवन है, हमें उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। स्टार्ट करते सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा B1 H1 ये सब हमें एज्यूम करना पड़ेगा। लेट एज्यूम करते हैं, लेट द बेस height and area of first triangle be B1, H1 and A1 respectively। दूसरे ट्रायंगल के भी दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। दूसरे ट्रायंगल के लिए अज्यूम करते हैं लेट द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ अ सेकंड ट्रायंगल बी B2, H2 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। दोनों का हमने अज्यूम कर लिया। अब हम लिखेंगे दोनों का रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 मल्टीप्लाई बाय H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाई बाय H2। अब हमारे क्वेश्चन में B1 हमें क्या गिवन है? B1 हमें क्या गिवन है? B1 हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। H1 हमें क्या गिवन है? H1 हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। B2 हमें क्या गिवन है? B2 10 सेंटीमीटर गिवन है। एंड H2 हमें क्या गिवन है? 6 सेंटीमीटर। ये सभी वैल्यूज हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टेबल तो आपको आता ही होगा। तो दोनों का रेशियो का एरिया का रेशियो ले लेंगे, क्या मिलेगा? 45। 9 5 जा 45, 10 6 जा 60।
दोनों नंबर 5 से कट होते तो कट कर लेते 15 से, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60। अब चाहो तो यहाँ भी कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 से कट कर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो भी आपको आंसर ये मिल जाओ। आगे बढ़ते हैं, तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, 3:4। अभी ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की इसके लिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो हम देखते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। चलिए बच्चों इसका नाम बताओ, इसको हमने क्या एज्यूम किया था, इस थ्योरम को जब भी हम यूज करेंगे फ्यूचर में, तो थ्योरम 1, ठीक है, थ्योरम 1 क्लियर है। चलिए, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हुए क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स आर, ट्रायंगल इज 3:4, दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो में मिल चुका है 3:4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब थोड़ा बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, और आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर कहाँ है, यहाँ है फिगर, फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, दिस इज BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB। BC की वैल्यू में 4 गिवन है, AD की वैल्यू में 8 गिवन है। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ADB, दोनों ट्रायंगल्स का हमें रेशियो निकालना है। सबसे पहले हमें पता है कि दो ट्रायंगल्स का रेशियो किसके बराबर होता है, हमें पता है इफ ट्रायंगल ABC एंड ADB है सेम बेस। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बेस हमें सेम गिवन है, बेस अगर सेम गिवन है तो हम कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा थ्योरम यूज करने वाले हैं, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 या थ्योरम नंबर 2 3, हम यूज करेंगे थ्योरम नंबर 2, जिसमें बेस सेम है। चलिए यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एडीबी। अगर थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, अगर बेस सेम है तो हाइट पे डिपेंड करेगा। हाइट हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, बीसी, एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल एडीबी क्या है, एडी। सब्स्टिट्यूट कर दिया, बीसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4, एडी 8, रख देते हैं इसमें, 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमें रेशियो किसके, इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो किसके बराबर मिला, 1/2 के। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की इसके लिए, तो हमने प्रॉपर्टी यूज की रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इफ बेस आर सेम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 नहीं लिख सकते बेटा, आप लोग को यही लिखना पड़ेगा, गलती नहीं करना। ये नहीं कि सर ने बताया था थ्योरम 1 थ्योरम 2, हम लिख देते हैं थ्योरम 1 थ्योरम 2, आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। मैं कभी भी यूज करूंगा थ्योरम 1 थ्योरम 2 थ्योरम 3, ठीक है, बोर्ड में गलती नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझा, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर, हमारे पास फिगर है, ओ धीरे धीरे हमारा लेवल थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। देखिए, सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू RQ, सेगमेंट PS दिस लाइन परपेंडिकुलर टू RQ को हमने थोड़ा बढ़ा किया तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर मिला है, एंड QT परपेंडिकुलर टू QT परपेंडिकुलर टू PS। RQ की वैल्यू में गिवन है, RQ में गिवन है 6, PS में गिवन है 6, PR हमें गिवन है 12, PR हमें गिवन है 12, PR हमें गिवन है 12। अब सीधी सी बात है, हमें दो ट्रायंगल्स का तो रेशियो निकालना पड़ता है। देखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल्स के बारे में। अगर मान लीजिए हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले, ये वाला ट्रायंगल हमें फाइंड क्या करना है, QT। एक तो सबसे पहले QT वाला पार्ट होना ही चाहिए। एक तो ट्रायंगल ये अगर हम ले और एक ट्रायंगल ये ले, ध्यान से देखो हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारे हैं क्या, इसका हाइट हमें पता है, PS हमें पता है, PS हमें QS नहीं पता, इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते। तो हमें समझना पड़ेगा कि लेना क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, मुझे एक चीज बस दिख रहा है कि हमारे पास, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को लूँ, ये वाला ट्रायंगल देखो, PQR, PQR, ये वाला ट्रायंगल PQR, इसका इन्फॉर्मेशन दो गिवन है, एक तो हमें ये गिवन है, दूसरा हमें ये गिवन है, तो हम उसी का यूज करेंगे, दो बार PQR ट्रायंगल यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में मैंने जैसे बताया PR इज द बेस, PR हमारा बेस लेंगे एक बार, PR एज अ बेस एंड हाइट इज QT। ठीक है, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, RQ एज अ बेस एंड हाइट इज PS। समझा, एक बार हमने PR को बेस लिया तो हाइट क्या होगा, QT, और RQ को बेस लिया तो हाइट क्या होगा, PS।
ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी इसी दोनों थ्योरम में पता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल किसके बराबर होता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, थ्योरम 1 पढ़ा है। तो किसके बराबर होगा, देखो हमने यहाँ पे यूज किया थ्योरम 1। आप लोग पहले बता दूं, यहाँ पे थ्योरम 1 मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको एग्जाम में वही प्रॉपर्टीज लिखनी है जो स्टेटमेंट मैंने बस बताया था। ठीक है, थ्योरम 1 शॉर्टकट नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। पहले केस में मैंने बोला था बेस पी आर लेना है और हाइट क्यू टी लेना है। दूसरे केस में हमने क्या किया, आर क्यू एज ए बेस लिया, आर क्यू एज ए बेस एंड हाइट इज पी एस। ठीक है, पी क्यू दोनों ही देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी लेगा 1/1, ये तो 1/1 मिल लेंगे। पी आर मल्टीप्लाई बाय क्यू टी अपॉन आर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी एस। तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी आर मल्टीप्लाई बाय क्यू टी इक्वल्स टू आर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी एस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। तो पी आर की वैल्यू 12, क्यू टी हमें नहीं पता है तो एज इट इज छोड़ देंगे, आर क्यू हमें 6 गिवन है, पी एस हमें 6 गिवन है। 6 6 जा 36 और इस 12 से हमें डिवाइड करना है, तो क्यू टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 36 डिवाइड बाय 12। 12 से कट कर लेते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो क्यू टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 यूनिट। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा बस सोचना था कि हमें इसको फाइंड कैसे करना। ठीक है, आसान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या गिवन है। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर कहाँ गया, ये इन एडजॉइनिंग फिगर एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, दिस एपी लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं गिवन है बट आपको अज्यूम करना है कि 90 ही है, जो परपेंडिकुलर गिवन है इसका मतलब 90 है। एडी इज पैरेलल टू बीसी, एडी और बीसी पैरेलल है, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना है। कौन कौन से ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बी सी डी, और ये ए बी सी। ठीक है, तो निकालते हैं सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, हमें देखो इस ट्रायंगल के लिए हमें हाइट नहीं, इस ट्रायंगल के लिए तो हाइट हमें गिवन नहीं, बट इस ट्रायंगल के लिए हमें हाइट नहीं गिवन है, तो हमें काम कर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक यहाँ पे हाइट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक हाइट ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करेंगे। तो लेट ड्रॉ डी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, इस बी सी लाइन पर हमने डी क्यू ड्रॉ किया, तो हमें क्या मिलेगा, ड्रॉ करने के बाद हमें ये फिगर ऐसा दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एडी और बीसी पैरेलल हमें गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए एडी और बीसी हमें पैरेलल गिवन है, दो चीज पैरेलल है, तो इसीलिए हमें क्या पता है, ए बी, ये जो एपी है एपी लाइन और डी क्यू लाइन ये भी दोनों इक्वल होंगे। इसको हम ऐसा इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि इसका यूज हो सकता है आगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, इसीलिए हमने लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज सेम, टू पैरेलल लाइन इज सेम। यहाँ पैरेलल मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे टू पैरेलल लाइन इज सेम, ये दोनों पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी एंड बी डी बी सी डी, ध्यान से देखो, ए बी सी और बी सी डी, इसमें बी सी जो बेस है वो सेम है, अगर बी सी सेम है तो हम यूज करेंगे थ्योरम 2 जिसमें बेस सेम था। चलिए, तो ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी सी क्यू, ए पी अपॉन डी क्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, ए पी अपॉन डी क्यू। फिर वही प्रॉपर्टी हमने यूज की, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इफ बेस आर सेम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो हम डी क्यू, अब ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, डी क्यू की वैल्यू एपी के बराबर मिलेगी। चलो रख देते हैं इसमें, आगे हमें मिलेगा डी क्यू की वैल्यू, ध्यान से फ्रॉम वन से हमें क्या मिला, डी क्यू इज सेम एस एपी, डी क्यू इज सेम एस एपी, एपी और एपी कैंसिल होकर हमें क्या मिलेंगे, रेशियो। तो रेशियो मिलेगा रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन रेशियो ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज 1/1। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन एडजॉइनिंग फिगर, फिगर देख लेते हैं क्या आगे मैंने, हार्ड लग रहा है, बहुत आसान है, सिंपल है देखने में, बस हार्ड लग रहा है, देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है। पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी,
पी क्यू हमारे पास एक लाइन है जो बी सी के परपेंडिकुलर है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी हमारे पास लाइन है जो परपेंडिकुलर बी सी के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। फॉलोइंग रेशियो कौन कौन से हैं देखते हैं। ये हमारे चारों फॉलोइंग रेशियो हैं। क्या क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, इस सभी रेशियो में फाइंड करने हैं। एक करके हम फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू बी एंड पी बी सी हैव सेम हाइट पी क्यू। ये हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू बी एंड पी क्यू सी। ये दोनों ट्रायंगल्स में हाइट क्या है? सेम है। तो इन दोनों का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ बेस पर। तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन बी सी, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। कौन सा थ्योरम हमने यूज किया? थ्योरम 3। क्या है थ्योरम 3? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है, याद रखना यहाँ पे हर बार ठीक है भैया मैंने थ्योरम 3 लिखा है, आपको बोर्ड में वही लिखना है जो स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। पीबीसी देख लेते हैं कहाँ पर ट्रायंगल पीबीसी, ये ट्रायंगल एंड एबीसी, दिस बिगर ट्रायंगल एबीसी। दोनों ट्रायंगल्स आप देखो ध्यान से तो बीसी जो है सेम है। बीसी क्या है? सेम है। और बीसी है क्या? बेस। बीसी है क्या? बेस। तो हमें क्या मिलेगा? दो ट्रायंगल्स की अगर बेस सेम हो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ हाइट पे। तो हमें इन दोनों का रेशियो क्या मिलेगा? तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू PQ upon AD. PQ is the height of this smaller triangle and AD is the height of this bigger triangle. कौन सा यूज किया हमने? थ्योरम 2। थ्योरम 2। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। A triangle ABC, this bigger triangle, a triangle ABC and a triangle ADC. ADC ध्यान से देखो दोनों ट्रायंगल्स में ये हाइट इज सेम। हाइट इज सेम। हाइट सेम है तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला कौन सा? थ्योरम 3। क्या है थ्योरम 3? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई बाय BC डिवाइड बाय AC। BC क्या है? बेस ऑफ दिस बिगर ट्रायंगल एंड DC इज द बेस ऑफ दिस स्मॉलर ट्रायंगल। ठीक है, वेरी क्लियर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का ट्रायंगल ADC एंड PQC। ध्यान से देखो ADC कहाँ पर है? ADC एंड PQC दोनों ट्रायंगल्स में ना हमें बेस सेम गिवन है ना हाइट सेम गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है। बेस एंड हाइट आर नॉट सेम। जब कुछ भी नहीं है तो हमें सिंपल सी बात है, रूल्स तो हमें पता ही है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स किसके बराबर होता है? तो B1 मल्टीप्लाई बाय H1 डिवाइड बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2। ADC का बेस क्या है? BC, हाइट इज AD। PQC का बेस क्या है? QC, हाइट इज PQ। ये हमें क्या मिला? ADC अपॉन PQC इक्वल्स टू DC मल्टीप्लाई बाय AD। ठीक है, हमने कौन सा थ्योरम यूज किया? थ्योरम नंबर 1। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर्स के अभी हमने प्रैक्टिस सेट सिर्फ 1.1 किए हैं, बाकी क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत? फिर से मैं बोल रहा हूँ थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 मैंने लिखा है। आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। ऐसा नहीं सर ने थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 लिखा है आप भी वो दोहराएंगे। ठीक है, ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।